पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटी सी गली थी, बख्तावली गली, जहां सुबह होते ही चाय की महक और गर्म पूरियों की खुशबू हर ओर फैल जाती थी। इसी गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा ठेला लगता था, इकबाल बिरयानी सेंटर। इकबाल करीब 38 साल का साधारण सा आदमी था। सफेद कुर्ता पायजामा, सादगी से लिपटी आंखों में ईमानदारी की चमक और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करने की आदत। उसका बिरयानी सेंटर खास इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। लोग कहते थे, इकबाल भैया की बिरयानी में कोई मिलावट नहीं, ना चावल में ना भाव में। इकबाल कभी बड़ा आदमी नहीं था, कभी कभी तो उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उसके पिता रईस मियां पुरानी दिल्ली के एक छोटे से होटल में बावर्ची थे, मगर अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इकबाल उस समय 17 साल का था। घर में मां बीमार, 2 छोटी बहनें स्कूल में और इकबाल के पास ना कोई नौकरी ना हुनर। मगर उसके पिता ने एक चीज उसे दी थी। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, कभी सब्जी बेचता, कभी रिक्शा चलाता। फिर एक दिन पिता की पुरानी डायरी हाथ लगी जिसमें उनकी बिरयानी की रेसिपी लिखी थी। वही दिन था जब उसने ठेला लगाने का फैसला किया। पहली बार जब इकबाल ने बिरयानी बनाई, उसका स्वाद तो अच्छा था, मगर ग्राहक कम थे। लोग बड़े बड़े होटलों के नाम पर चलते थे। मगर एक दिन एक व्यक्ति आया, काले कोट वाला, बड़ी मूंछें और आंखों में चालाकी। नाम क्या है तुम्हारा? इकबाल जनाब। बिरयानी में क्या डाला है? बस जनाब, बासमती चावल, ताजा मटन और मसाले, सब दिल से। वो आदमी मुस्कुराया, बिरयानी खाई और बोला, मैं हूं फूड इंस्पेक्टर। अगर तुमने मुझे महीने की रिश्वत नहीं दी तो तुम्हारा ठेला बंद। इकबाल की आंखें फटी रह गईं, मगर उसने साफ कहा, जनाब मैं ईमानदार हूं, जो भी कमाऊंगा मेहनत से, रिश्वत नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर हंसता हुआ चला गया। मगर अगले दिन नगर निगम ने ठेला जब्त कर लिया। इकबाल टूटा नहीं। उसने 4 दिन में फिर से एक ठेला खरीदा, उधार लेकर। इस बार उसने बिरयानी में स्वाद के साथ एक कागज भी जोड़ दिया, ईमानदारी का वादा। हर ग्राहक को एक छोटी पर्ची मिलती, इस बिरयानी में कोई मिलावट नहीं, यह मेहनत, सच्चाई और आपके विश्वास से बनी है। धीरे धीरे लोग आने लगे, पत्रकार भी आए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुईं। ईमानदार बिरयानी वाला नाम से वो चर्चित हो गया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे, मगर चाल में आत्मविश्वास। बेटा, बिरयानी कितने की है? चाचा, आपको भूख लगी है ना? बैठिए, खाइए, पैसे की फिक्र मत कीजिए। बूढ़ा आदमी रो पड़ा, बोला, बेटा मैं तो कभी बड़ा बिजनेसमैन था, अब सब खत्म। तूने मुझे इज्जत दी। 2 दिन बाद वही बूढ़ा आदमी लौटा, बड़ी गाड़ी में। उसके साथ कुछ पत्रकार और एक बड़ा व्यापारी था। इकबाल बेटा, मैं हूं विनोद अग्रवाल, अग्रवाल फूड्स का मालिक। तेरी बिरयानी और तेरी ईमानदारी ने मुझे याद दिलाया कि असली अमीरी दिल से होती है। अग्रवाल साहब ने इकबाल को एक मौका दिया, उनकी कंपनी के लिए 6 महीने का ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट। इकबाल ने मना कर दिया। माफ कीजिए साहब, मैं ठेले वाला ही ठीक हूं, मगर अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरी गली के 5 बेरोजगार लड़कों को नौकरी दे दीजिए। अग्रवाल साहब हैरान रह गए, इतना बड़ा मौका छोड़ रहा है? साहब, मुझे दौलत से ज्यादा चैन चाहिए, वो मुझे यहीं मिलता है, इस ठेले पर, लोगों की दुआओं में। अग्रवाल साहब मुस्कुराए और वादा किया, तेरी बिरयानी अब पूरे देश में बिकेगी, तेरे नाम से, मगर मालिक तू ही रहेगा। 6 महीने बाद दिल्ली, जयपुर, मुंबई और हैदराबाद में इकबाल एक्सप्रेस के नाम से स्टॉल्स खुले, मगर हर स्टॉल पर एक बोर्ड था, हमारी बिरयानी सिर्फ स्वाद नहीं, एक सच्ची कहानी है, ईमानदारी की, संघर्ष की और जीत की। इकबाल अब बड़ा आदमी बन चुका था, मगर अब भी रोज सुबह अपने उसी ठेले पर 1 घंटे बैठता, बिरयानी बनाता और पुराने ग्राहकों से मिलता। एक पत्रकार ने इकबाल से पूछा, भाई साहब, अगर आपने रिश्वत दी होती तो शायद आपकी बिरयानी पहले ही मशहूर हो जाती। इकबाल ने हंसते हुए जवाब दिया, शायद, मगर फिर वो मेरी नहीं, रिश्वत की जीत होती। मैंने भूख सही मगर अपने उसूल नहीं छोड़े, क्योंकि अगर तुम सच के साथ हो तो देर हो सकती है, हार नहीं।
जब इकबाल एक्सप्रेस पूरे भारत में फैल रही थी, उसी समय एक दुखद खबर ने इकबाल को झकझोर दिया। उसकी मां, जो अब तक बिस्तर पर थीं, अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गईं। डॉक्टर ने बताया, लीवर फेल हो रहा है, तुरंत ट्रांसप्लांट करना होगा। इलाज का खर्च था 22 लाख रुपए। इकबाल के पास पैसे थे, मगर वो सारे कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग में लगे हुए थे और उसे एक नया प्रस्ताव मिला था। एक विदेशी कंपनी ग्लोबल फूड चेन ने उसे एक ऑफर दिया। हम आपकी ब्रांडिंग करेंगे, लेकिन आपको अपनी रेसिपी और नाम हमें ट्रांसफर करना होगा। 30 करोड़ का सौदा। बस एक दस्तखत की देर थी। मां की जान भी बच सकती थी, मगर सौदा था। ब्रांड बिकेगा, ईमानदारी नहीं चलेगी। इकबाल की रातें जागते जागते भी थीं। एक ओर मां की सांसें थीं, दूसरी ओर उसकी आत्मा। अगली सुबह उसने सौदे को मना कर दिया। मैं मां को खो सकता हूं, मगर अपनी आत्मा नहीं। वो लोकल अस्पताल गया, सोशल मीडिया पर मां की हेल्थ के लिए पोस्ट डाली। उसी शाम देश भर से हजारों लोगों ने चंदा भेजा। 25 लाख से ज्यादा इकट्ठा हो गए। मां बच गईं। डॉक्टर भी हैरान थे। आपके लिए लोगों ने इतना क्यों किया? इकबाल ने बस इतना कहा, क्योंकि मैंने कभी किसी की थाली में झूठ नहीं परोसा।